हाय गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अजीब औरत है। अभी तक तो मई के बाद तो पूरा एक महीना ही गायब रही। रीज़न था मेरे पास, मैं चाह रही थी मेरे यूट्यूब थोड़ा सा ग्रो कर जाए, जो कि किया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया ये घर पर। बट आज मेरा डिस्कशन डॉग्स के बारे में नहीं है। मेरा डिस्कशन तो इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे कल, जिसका बहुत ही गंदा रिजल्ट था। एक केन बेतवा छतरपुर और दूसरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिल्ली के लिए। यूजुअली मैं सोचती हूँ कि इन सब टॉपिक पे मुझे क्यों बात करना है, मेरी क्या ज़रूरत है। लोग अपने आप से ही बहुत समझदार हैं। पर शायद एक छतरपुर नागरिक होने के नाते, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो एक्चुअली में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है, मध्य प्रदेश की। और स्टूडेंट मैं भी कभी रही हूँ। एंड मुझे बताते हुए बहुत हैरत हो रही है कि मेरे टाइम पर भी पेपर लीक हुआ था AIEEE का। एंड आई रिमेंबर हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा था। कुछ शायद एक आध घंटे के लिए हम लोग हॉस्टल भी लौटे थे एंड फिर से हमें रिटर्न भी आना पड़ा था। और उसी वजह से हमारा जो PT का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया था। दोनों पेपर लीक हुए थे कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर पेपर लीक हुआ था। केसेस ये थोड़ा अलग चैप्टर है, तो मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से एड्रेस करूंगी। पहले मैं इस बात को एड्रेस करना चाहूँगी। एंड उस वक्त जल्दी से पेपर सेट कराकर हम लोगों का पेपर दिलवाया गया था, जो कि काफ़ी टफ भी आया था। तो पेपर लीक का इशू पहली बार नहीं हो रहा है इंडिया में, ये पहले से चला आ रहा है। एंड मैं बता दूँ, मैंने जो AIEEE का एग्ज़ाम दिया था उन दिनों AIEEE IIT और PET के एग्ज़ाम्स अलग अलग होते थे। PET MP के लोगों के लिए, मतलब मध्य प्रदेश में PET एग्ज़ाम होता है फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये बाकी के भी BTech के लिए ही हैं। सो पेपर लीक हुआ है और आई थिंक 2011 में मोदी सरकार नहीं थी, मतलब सेंट्रल में मोदी सरकार नहीं थी। पहली चीज़, कल के प्रोटेस्ट में जो हमले हुए, स्पेशली मैं यूट्यूब पे एक चैनल बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं उन्हें भी टैग करूँगी। सार्थक नाम है उनका, सार्थक गोस्वामी। और मैंने उनमें देखा कि कैसे मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फीमेल्स को मारा, वो भी गलत प्लेसेस पर। इवन उनके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश की, विच इज़ नॉट राइट। बहुत ही गलत हुआ। मुझे लगता है कि ये चीज़ तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। गुड टच बैड टच हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं। सेकंड, बिना किसी क्राइम के छतरपुर में जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जो कि अगेन गलत था। और ये दोनों ही चीज़ों के लिए आई थिंक सरकार को जवाब देने चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कई लोग मुझे अनफॉलो भी करना चाहें या अनसब्सक्राइब करना चाहें, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि क्यों ये सब टॉपिक्स तो हमें नहीं चाहिए। बट मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ, ताकि कम से कम एज अ इंडियन सिटीजन जो इंडिया में ही रहना चाहती है और आगे भी इंडिया में ही रहेगी, आज अपने पेट बेबी के साथ है और कल अपने रियल बेबी के साथ भी होगी, उसे इस बारे में बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब आते हैं स्टूडेंट्स ने जो गलत चीज़ें की उस बारे में। तो उन चीज़ों पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनने गलत कदम उठाए, उनमें सिर्फ सरकार को ब्लेम करना गलत है। आई रिमेंबर जब मैं इंजीनियरिंग में थी और एक सेमेस्टर में मेरे 4 सब्जेक्ट्स में बैक आ गया था, मेरे पापा फ़ौरन समझ गए थे कि मैं कोई भी गलत कदम उठा सकती हूँ इस वक्त, और उनने फ़ौरन घर बुलाना सबसे समझदारी वाली बात समझी थी कि मेरी बेटी इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई होगी, वो कुछ भी गलत कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी पेरेंट्स की भी होनी चाहिए कि आखिर उनके बच्चों ने उनके होते हुए उनसे डिस्कस किए बगैर ये कदम क्यों उठाए। और मैं ये देख रही हूँ कि पेरेंट्स उसकी जवाबदारी खुद से तो पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ सरकार से पूछ रहे। पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है, हमारे टाइम पे भी हुआ है। और मैं बता दूँ, मेरे कुछ क्लासमेट्स ने भी गलत कदम उठाए थे। नॉट माई ईयर, उन लोगों ने ड्रॉप लिया था, तैयारी की थी, एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर भी उनका नहीं निकला था और उन लोगों ने गलत कदम उठा लिया था।
पर जो नेक्स्ट ईयर था उस ईयर में पेपर लीक नहीं हुआ था। उनने फिर भी गलत कदम उठा लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, और ये प्रेशर गवर्नमेंट नहीं, एज अ पेरेंट्स, एज अ रिलेटिव, एज अ सोसाइटी हम उन्हें दे रहे हैं, और हम इसकी अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना सही है, बट मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अपने काम की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो पास हो या फेल हो, वो तब भी हमारे बेस्ट बच्चे ही रहेंगे, और यू कैन से हमारा बेस्ट वर्जन ही रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली में बच्चा तो हाइब्रिड मॉडल होता है पेरेंट्स का। तो हमें अपने बच्चों को ये समझाना, मतलब कि ह्यूमन बेबी को ये समझाना ज़रूरी है कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर इस एक मामले में जब उन्हें समझ में आया कि उनका बच्चा टूट रहा है, चाहे वो मेरा भाई हो, मैं हूँ या मेरी बहन, उनने हमेशा हमें संभालना बहुत ज़रूरी समझा। एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। जब ये आज की चीज़ें सुनती हूँ तब मुझे उन पर और भी प्राउड होता है। और इस चीज़ से बोलने से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट को अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी चाहिए दोनों ही प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया है। चाहे फिर वो मध्य प्रदेश का इशू हो, चाहे फिर वो दिल्ली का इशू हो, मणिपुर के इशू में भी आज तक कोई जवाब नहीं आया गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट सीरियसली कोई जवाब देना नहीं चाहती। और अभी तक तो मैं इतना भी समझ गई हूँ कि उन्हें इन्वायरमेंटल डिजास्टर से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो भी हो ही रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भी टैग करूँगी। आई डोंट नो कि वो ये देखेंगे भी कि नहीं, बट मैं सचमुच चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस पर एक्शन लें, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ और मैं आगे भी इंडियन सिटीज़न ही रहूँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेना सीखे, बट साथ ही साथ हम सबको भी कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, और अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालना बंद करना होगा कि वो बोलने वाली थी गलत वर्ड, कि वो गलत कदम ना उठाए। एंड उसी के साथ साथ ये बाकी जगहों की बात है, तो मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम पे 12 लाख रुपए में अगर आप सोचते हैं कि कोई कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर उसने अपना खेत, अपना घर, सब कुछ छोड़ा हुआ है, नहीं हो पाएगा। अगर सरकार के पास इतने ही पैसे हैं कि हजारों करोड़ों रुपए करप्शन में उड़ा सकते हैं, तो सरकार के पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि उन किसानों को, उन आदिवासी लोगों को वो घर सब कुछ दे सके, उन सबको भी घर वगैरह मिले। यहाँ बैठो टूटू, यहाँ बैठ के जल्दी, यहाँ अच्छा डाउन। तो उन सबके घरों के लिए भी वो कुछ इंतज़ाम सही कर सके जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी मिले, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है और बाकी सेफ्टीज़ के बारे में भी सोचना है। इन्हीं 2 प्रोटेस्ट के बारे में मैं ज़्यादा जानती थी, बाकी हो सके तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं सीजीपी के साथ हूँ तो मैं बिल्कुल भी उनका साइड नहीं लूँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने जो उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उन्हें कश्मीर के अगेंस्ट बोला है, और वो देश विरोधी स्टेटमेंट्स थे मेरे हिसाब से। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते थे कि गवर्नमेंट आपकी बातों पर अकाउंटेबिलिटी ले, तो आपको ऐसे लोगों को कभी भी अपने प्रोटेस्ट में शामिल नहीं करना था। थैंक यू सो मच, इतना वक्त आप लोगों ने मेरी बातें सुनी।